जो बंदूक को अपनी महबूबा और कारतूस को अपना इश्क मानता था। आज बात करेंगे उस दुर्दांत अपराधी पपला गुर्जर के बारे में जो हरियाणा और रेवाड़ी रेंज के कई जिलों में आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका खौफ राजस्थान तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि पपला गुर्जर अपने गुरु शक्ति गुर्जर की वजह से जुर्म की दुनिया में पहुंचा था। पपला गुर्जर का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था साल 1993 में। महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान से लगती है और इसके आसपास एक गांव है जिसे खैरोली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस गांव के ज़्यादातर युवा यह सपना देखते हैं कि वो बड़े होकर फौज में भर्ती हो जाएंगे। इसी तरह का एक सपना था पपला गुर्जर का भी। वह बड़ा होकर फौज में दाखिल होना चाहता था। उसके बाद उसने 12वीं की परीक्षा पास की और वह सीधा फौज की तैयारियों में जुट गया। महेंद्रगढ़ के गांव खैरोली का एक लड़का आर्मी में जाने के सपने देखा करता था। 12वीं पास करते ही उसकी ज़िंदगी ने ऐसा टर्न ले लिया जिससे उसका संभलना आसान नहीं था। विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर अपने दोस्तों के साथ जोरों शोरों से सेना में जाने की तैयारी में जुटा था, लेकिन एक मर्डर ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद पपला गुर्जर कई दिनों तक अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रहा, जहां उसे नींद नहीं आती थी और वह रात भर जाग जाग कर जुर्म की साजिशें बुना करता था। फौज की तैयारी के दौरान पपला गुर्जर को पहलवानी का शौक लग गया था और वो गांव खैरोली के ही शक्ति सिंह के पास रहकर पहलवानी सीखा करता था। शक्ति सिंह को पपला गुर्जर अपना गुरु भी मानता था। उन्हीं दिनों गांव खैरोली के फौजी संदीप का पास के एक गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फौजी संदीप की इस लव स्टोरी के बाद पपला गुर्जर गुंडा बन गया था। यानी पपला गुर्जर पेशे से एक रेसलर भी बन चुका था। अपने गुरु की हत्या का बदला लेने की सनक उसे जुर्म की दुनिया की तरफ खींच लाई। आज से लगभग 3 वर्ष पहले अलवर जिले के बहरोड थाने में 2 दर्जन से भी ज़्यादा बदमाश फिल्मी स्टाइल में आते हैं और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और थाने के लॉकअप में बंद विक्रम और पपला गुर्जर को छुड़वा कर ले जाते हैं। लेकिन साल 2021 के जनवरी महीने में 5 लाख के इनामी और कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ लिया जाता है। पपला गुर्जर ने पहला जुर्म कैसे किया, इसे समझिए। यह साल 2013-14 की घटना है। खैरोली गांव में एक फौजी हुआ करता था जिसका नाम था संदीप। संदीप की 2 बेटियां थीं, वह शादीशुदा था। संदीप ने पड़ोस गांव की एक लड़की से दिल लगा लिया। दोनों गुपचुप तरीके से मिलते थे। यह बात पूरी पंचायत में फैल गई। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि संदीप आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलेगा, लेकिन संदीप ने मुलाकातों का सिलसिला छोड़ा नहीं। इसी बात से गुस्साए पपला और शक्ति गुर्जर ने एक दिन संदीप को बुरी तरह पीट डाला। संदीप बदला लेने की आग में जलने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि संदीप ने चीकू नाम के बदमाश से हाथ मिला लिया और फिर चीकू ने पपला गुर्जर के गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या कर दी। बस यही वह मोड़ था जिसने पपला गुर्जर को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। कहा जाता है कि इसके बाद पपला गुर्जर ने बदला लेने की आग में जलने लगा और वो साल 2014 का एक दिन था जब उसने उस दिन संदीप, उसके मामा और उसकी माँ तीनों की हत्या कर दी और अपने हाथ खून से रंग लिए। पपला और उसके साथी वीरेंद्र ने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। हत्या के मुकदमे महेंद्रगढ़ और हरियाणा के नारनौल थाने में दर्ज हुए। इसके पहले भी वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में पपला के खिलाफ गवाहों को मारपीट और धमकाने के मुकदमे भी दर्ज हो चुके थे। 2014 तक पपला का नाम हरियाणा के टॉप 5 गैंगस्टरों में शुमार हो गया। पपला गुर्जर को नारनौल की CIA टीम ने 12 फरवरी 2016 को उसके गांव के पास से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। गुरु की मौत का बदला लेने के लिए 4 हत्याओं के आरोप में नसीबपुर जेल में बंद रहा पपला। जब उसे जेल से कोर्ट ले जाया जाता था तो कहा जाता है कि भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था होती थी जिसमें कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता था। संदीप, उसके मामा और उसकी मां तीनों की हत्या के बाद पपला गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया। 8 सितंबर 2017 को पुलिस उसे पेशी पर लेकर जा रही थी, तभी पपला गुर्जर ने गाड़ी में फायरिंग कर दी और वो वहां से फरार हो गया। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पपला गुर्जर को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करके पपला गुर्जर राजस्थान की तरफ भागा। कहा जाता है कि राजस्थान भी वह बेहद खास मकसद से आया था, क्योंकि उसे एक हत्या का बदला लेना था। साल 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और तभी अलवर सीट से BSP के प्रत्याशी के तौर पर जसराम गुर्जर दावेदार थे, लेकिन लादेन गैंग के लोगों ने जसराम गुर्जर की हत्या कर दी। पपला गुर्जर इस हत्या का बदला लेना चाहता था और कहा जाता है कि इसी वजह से पुलिसकर्मियों से बचकर वह राजस्थान चला गया और अलवर में दाखिल हो गया।
जल्द ही पपला गुर्जर ने इस हत्या का बदला पूरा कर लिया। कहा जाता है कि 5 सितंबर 2019 को उसने लादेन गैंग के कई लोगों की हत्या कर दी। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड पुलिस ने 5 सितंबर 2019 की रात को गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ा था। अगले ही दिन 6 सितंबर की सुबह उसके साथियों ने बहरोड पुलिस थाने पर हमला कर पपला गुर्जर को छुड़ा ले गए थे। जब से करीब 17 महीने तक पपला गुर्जर फरार ही रहा। राजस्थान की घटना के बाद वह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जाकर छिप गया और वहां अपना नाम बदल कर रहने लगा। यहीं पपला की मुलाकात जिया नाम की एक लड़की से हुई, जिसकी मोहब्बत में वह जल्द ही गिरफ्तार हो गया। पुलिस से भागते भागते एक दिन भागकर पपला गुर्जर पहुंच गया महाराष्ट्र के कोल्हापुर और वहां उसकी मुलाकात हुई जिया और शबनम नाम की एक लड़की से। कहा जाता है कि शबनम जिम चलाती थी और वह वहां आयुर्वेद की पढ़ाई करती थी और वह आयुर्वेद की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। हाल ही फिलहाल में जिया और शबनम का अपने पति के साथ तलाक हुआ था। तभी पपला गुर्जर और जिया की मुलाकात हुई और जिया ने फ़ौरन उसे अपने पिता से मिलवा दिया। इस मुलाकात में पपला गुर्जर ने अपना नाम बताया मान सिंह। उसने जिया के परिवार को बताया कि वह राजस्थान की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जल्द ही जिया का जिम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसी जिम में पपला गुर्जर जिम सीखने जाता था और जिम करने के लिए जाया करता था। कहा जाता है कि दोनों के बीच की मोहब्बत और गहरी होती चली गई। एक दिन अचानक पपला गुर्जर को तलाशते तलाशते पुलिस महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पपला गुर्जर गिरफ्तार हुआ। जिया और शबनम ने अचानक यह सब देखकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। तभी पपला गुर्जर ने अपनी असली पहचान बताई। उसने बताया कि वह पपला गुर्जर है, वो एक गैंगस्टर है जिसे हरियाणा और राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है। उसके ऊपर लाखों का इनाम रखा हुआ है। उसके बाद से जिया और शबनम गुमसुम सी रहने लगी। पल भर में गोलियों से जिंदगी छलनी कर देने वाला गैंगस्टर पपला गुर्जर अपनी जिंदगी किसी के नाम कर चुका था। वो अपनी जिंदगी अपने प्यार पर कुर्बान कर देना चाहता था। बताया जाता है कि जिन 31 लाख रुपयों को लेकर वह फरार हुआ था, इसके अलावा उसके पास बहुत से पैसे पहले से थे। वो इन्हीं पैसों को कोल्हापुर की लड़कियों पर खर्च किया करता था। पपला की फरारी के दौरान राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल ही उस तक खबर पहुंचा रहे थे, यानी पुलिस महकमे के अंदर भी उसकी अच्छी साठगांठ थी। इसी आरोप में नीमराणा के एक कांस्टेबल सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया था। 17 महीने की फरारी के बाद राजस्थान पुलिस उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पकड़कर अलवर ले आई। पुलिस एनकाउंटर के दौरान पपला गुर्जर को गोली लग गई। नतीजा जुर्म की दुनिया में अकड़कर चलने वाला अचानक व्हीलचेयर और बैसाखी पर आ गया। जब उसे पकड़कर नीमराना थाने लाया गया, उस दौरान 2 दिन तक उस थाने की निगरानी ड्रोन से की जाती रही। गैंगस्टर के हर आने जाने वाले पर ड्रोन पर नज़र रखी जाती रही और उसकी सुरक्षा में 200 जवान तैनात कर दिए गए थे। कहा जाता है कि सिर्फ उसकी सुरक्षा में हर दिन 5 लाख रुपए खर्च किए जाते थे। उसके बाद पपला गुर्जर अजमेर जेल में बंद रहा। बाद में उसे नारनौल पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर नसीबपुर जेल ले आई और फिर पपला गुर्जर को एक केस में सजा सुना दी गई और अब वह गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। हाल ही फिलहाल पपला गुर्जर एक बार फिर चर्चा में आया जब उसने जिला महेंद्रगढ़ के कनीना में एक व्यापारी से अपने साथियों द्वारा 10 लाख रुपए की फिरौती मंगवाई।